करी डारो बबुला राम नाम मोए यारो। आज अपने पिता को समझा बोला है मेरे पिता छोड़ दो और बोला अरे जब बेटा पर्वत से डारो जब बेटा पर्वत से डारो काट न को है फूल गजब बन करी डारो बबुला राम नाम यारो। गजब बने आज समझा करके प्रहलाद बोला है पिताजी कुछ नहीं कर पाओगे इसलिए मान जाओ और बोला अरे जब बेटा नागन से डारो हटियो बिसियर कारो खारो नांगों के आमने से सामने छोड़ा है और जैसे सामने छोड़ा तो नांगों ने विष को त्याग किया। भक्तों ऐसी भगवान की कृपा जब बेटा नागन से डारो त्यागो बिसियर गजब बाबुल राम नाम मोए प्यारो। बबुल मोए मती मारो पिताजी मोए मती मारो मोको राम नाम अति प्यारो। बबुल मोए आज अपने पिता हिरण्यकश्यप को समझा करके प्रहलाद कहने लगा पिताजी हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास है। ध्यान रखना उसी समय हिरण्यकश्यप ने सोचा इसकी एक बहन थी जिसका नाम था सैका उसके पास में जाकर के पहुंचा कहने लगा बहन तेरे पास में शीतला चीर है अग्नि चीर है इसलिए मैं चाहता हूं कि अग्नि चीर इसे उड़ा देना और इसे जला करके भस्म कर देना। जैसे ये बच्चन सुने सैका ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और समझाए के कान लगी लला मेरी बात सुन एक कन्हैया तू मेरी बात मान ले। अरे उस बैरी के नाम को छोड़ दे क्यों मारा जाएगा। प्रहलाद कहने लगा बुआ तुम ही और रह गई सो आई नाम छुड़वाए वे को और तो सब छुड़वाए चुके। बुआ जी चाहे मेरे प्राण चले जाएं लेकिन भगवान के नाम को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। बहु भाव समझाया सैका ने लेकिन एक भी बात नहीं मानी प्रहलाद ने। अंत में अग्नि चीर प्रहलाद को उड़ा दिया शीतला चीर स्वयं उड़ लिया और ओढ़ने के बाद में गोद में बैठा लिया और बैठाने के बाद जैसे ही मंत्र मारे हुआ क्या भगवान की ऐसी कृपा कि बाई समय के बीच में लाला आंधी आई गई भारी। भगवान ने इतनी तेज हवा चलाई यज्ञपति जी इतनी तेज हवाएं चलाई इतनी जो अग्नि चीर प्रहलाद ओढ़े था वो उड़ करके सैका के ऊपर पहुंच गया
और सै का जो शीतला चीर ओढ़े थी वो प्रहलाद के ऊपर पहुंच गया। हुआ क्या? अरे भाई समय के बीच में और आंधी आए गई भारी, अरे बदले दोनों के चीर रे, बदल गए तब चीर रे, के सुनियो कथा नारी। जैसे चीर बदले होलिका उन चीरों का उस समय प्रबंध को हटा करके उसकी शक्ति का जो प्रदर्शन था चालू कर चुकी थी, मंत्र मार चुकी थी। हुआ क्या? महारानी होलिका जल की हुई गई राखी, धन धन प्रहलाद जगत में हुई धन्य प्रहलाद जगत में नमक मय गोय, धन्य प्रहलाद जगत में नमक मय। और नाम कमायो है दुनिया में, नाम कमायो ध्यान रखना भैया, भगवान की ऐसी कृपा हुई, आंधी आ गई और जैसी तेज हवा चली चीत बदल गए, और जब चीर बदले अग्नि चीर ने होल वो जो सैका थी उसको लपेट लिया और प्रहलाद के ऊपर शीतला चीर जाकर के गिर पड़ा। उसी समय अग्नि चीर के द्वारा वो सैका जल करके राख हो गई। उसी समय से उसका नाम होलिका पड़ गया। भक्तों, ये हिरण्यकश्यप की बहन थी। जिस समय ये दशा देखे हिरण्यकश्यप ने तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। कहने लगा, दुष्ट बालक, अरे तेरे कारण मेरी बहन भी मर गई। अब आप प्रहलाद के संग वाले तो फूल बरसान लगे महाराज, और जो हिरण्यकश्यप के संग के हते बिन्ने नालन में तो लोग गांव तो उठाए उठाए के प्रहलाद के मारने लगे। राक्षस प्रगति के जो होते। ध्यान रखना भैया, आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में ऐसा बताया, एक खम्मा से जाकर के प्रहलाद को बांध दिया, और बांधने के बाद में हाथ में तलवार निकाली और निकाल करके हिरण्यकश्यप कहने लगा, दुष्ट बालक, अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। कि तत्काल पकड़ कर बेटा को पानी एक खम्मा से बांध दिया, और लई हाथ में तलवार तुरंत उसके पर प्रहार किया। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने हाथ में तलवार लेकर के प्रहलाद की तरफ चला, कहने लगा, कहो लला, अब देखते हैं कौन तुझे बचाएगा। अरे तेरा राम देखे तुझे कैसे बचा लेता है। और कहने लगा, बुला ले अपने राम को, बुला। जीवन का जाम समाप्त हुआ, अब बदला ध्वनि का जाम का। राम नाम के दीवाने, अब बदला तेरा राम का। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बुला ले उस राम को जो तुझे बचा ले, बुला। तो प्रहलाद कहने लगा, पिताजी तुम मेरे राम की बात कर रहे हो ना, तो सुनो मेरे बाबुल।
मेरे प्रभु की बात कर रहे हो तो प्रभु तो हर जगह कड़कड़ अड़ू अड़ू में विराजमान है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन भगवान मदद उसी की करता है जो प्रेम से प्रभु को बुलाता है। प्रेमत प्रकट होई मही जाना, भगवान वही जाते हैं जो प्रेम से बुलाता है, आदर से बताता है, श्रद्धा से बुलाता है। इसलिए बाबुल तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उसी समय हिरण्यकश्यप ने हाथ में तलवार ली और खम्मा से बांधने के बाद में क्रोध के साथ में उस खड़क को लेकर के जैसे ही प्रहलाद के ऊपर चलाया भैया, बड़े क्रोध के साथ अरे खड़क ले हाथ के जाने चलाई भैया। और हिरण्यकश्यप ने जब भैया तलवार खम्भ पे क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने हाथ में तलवार ली और जैसे ही बेटा के ऊपर चलानी चाहिए ऐसी प्रभु की है। ये बड़े क्रोध के साथ, ये बड़े क्रोध के साथ करीबन बात खड़क ले भाई, खड़क ले भाई। और हिरण्यकश्यप ने जब भैया तलवार खम्भ पे चलाई, जैसे तलवार चलाई परीक्षित महाराज, हुआ क्या? भगवान की ऐसी कृपा भाई, एक फटो अचानक खम्भ, एक फटो अचानक खम्भ भाव मारी गई, भाई मारी गई जान। प्रगटे नरसिंह भगवान रे के सुनियो कथा यंगारी, प्रगटे नरसिंह रखना भैया। उसी समय वो खम फटा, खम से आज नरसिंह भगवान अवतार लेते हैं। बड़े बड़े नाखून हैं, शेर का मुख है। बेटा प्रहलाद को गोद में उठा लिया, ऐसा बताया। हिरण्यकश्यप के ऐसी लात मारी सो 10 डग पीछे जाए के गिर पड़ो, खड़ा हो गया। अंत में हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान में युद्ध होने लगा। इतना युद्ध हुआ, बताया कितना कि हिरण्यकश्यप और नरसिंह जी में डट के भई लड़ाई। युद्ध हुआ और हिरण्यकश्यप और नरसिंह जी में डट के भई लड़ाई। लौंकित नाय पेश गई कछुला जागी। पेश गई कछुला जागी के कसी कसी तेग चलाई। युद्ध हुआ दोनों में, एक मारता है तो एक हट जाता है, दूसरा मारता है तो पहले वाला हट जाता है। इतनी भयानक लड़ाई भाई, इतनी भयानक भाई। महाराज युद्ध में हिरण्यकश्यप का हार, गोद में राजा को चले अंगार। आज हिरण्यकश्यप के सीना को फाड़ दिया है नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों से। और फाड़ने के बाद में आज गोद में उठा करके डैडी पर जाकर के खड़े हो गए। भैया लेकी फल को आठ
हिरण्यकश्यप को गोद में उठा लिया और गोद उठाने के बाद में देरी पर जा करके खड़े हो गए। कहने लगे बता नालायक, दिन है या रात है? शाम का समय था परीक्षित जी। कहने लगा ना दिन है ना रात है, शाम का समय। कहने लगे जब बता भीतर है का बाहर है? जवाब दो ना भीतर है ना बाहर है, देरी पर है। कहने लगे जा बता ऊपर है का नीचे? जवाब दो ना धरती पे ना आकाश में, तुम्हारी गोदी में है। भगवान कहने लगे एक बात बता, मैं नर हूं या पशु हूं? जवाब दो ना नरई हो ना पशु हो। आदो शेर आदो मानव को शरीर है। जवाब दो जब बता कौन सो महीना है? कहने लगे जी तो एक लौन को महीना बोलो जा, जो अगले महीना है जेठ का, 2 माह है ना जेठ के साल, लौन का महीना बोला। कहने लगे वही है, निकरो बहु एक एक दिन मिलाए क्या? अच्छा तो अब जब बताओ जयो के रहो। कहने लगे अब तुम्हारे हाथ में है महाराज, हम क्या बताएं। उसी समय हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने बताया कि तब मार दिया उस राक्षस को, अपने धाम को पहुंचाया है। उसी समय तब मार दिया उस राक्षस को और बैकुंठ को पहुंचाया है। लेकर के गोद में प्रहलाद को उन्हें ने लाड़ लड़ाया है। भगवान ने आज हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और वध करने के बाद बेटा प्रहलाद को गोद में उठा लिया, चूमने लगे और कहने लगे मेरे लाल तूने मेरे कारण कितने कष्ट सहे, वरदान मांग ले, वरदान मांग ले बेटा। लौगा तू करनी कर ले शमार की तेरी आगे यज्ञपति महाराज लिखा किसी कवि ने, करनी कर ले समार के तेरी आगे गैल कठिन है। तो करनी किसने समार के करी? प्रहलाद ने भगवान को पा लिया। एक राक्षस कुल का बेटा था लेकिन फिर भी भगवान को आना, क्योंकि भगवान भी मजबूर हो जाते हैं, भक्तों के बस में ही तो है भगवान। बताया ललाटी टू अरे भव सागर है अधम अपारा, कैसे नाग लगावा पारा, ठाड़ो करी नासो जमे नय मला नय नाम है तेरी आग गल बट है करनी कर ले समान के लिखा भव सागर है अधम अपारा, कैसे नाव लगे वा पारा, ठाड़ो करे रहो सोच विचारा, जमे नय मलहा नय नाव है, अब बीते घड़ी घड़ी है। और लिखा अरे आगे विकट बनी है जानी, कैसे ना कटेगी सारी, भूल न जाइए कदम समार के कैटिन से गलवाती कदम।  Thank you.
भक्त वत्सल भगवान की। आज देखिए प्रभु की ऐसी कृपा, प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा।